चूहे का स्वयंवर की कहानी। गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला थी। वहाँ एक गुरुजी रहा करते थे। वह दिन भर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब गुरुजी ने नदी में नहा रहे थे, उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब बाज गुरुजी के ऊपर से निकला तो चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसल कर गुरुजी की अंजलि में आकर गिर गई। गुरुजी ने सोचा कि अगर उन्होंने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा। इसलिए उन्होंने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा, उसे पास के बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद को शुद्ध करने के लिए फिर से नहाने के लिए नदी में चले गए। नहाने के बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गए। गुरुजी ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए ईश्वर का वरदान समझकर स्वीकार करो और इसका अच्छे से लालन पालन करो। फिर उस लड़की ने स्वयं गुरुजी को देख रेख में धर्मशाला में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। यह देखकर गुरुजी ने और उनकी पत्नी को अपने बेटी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन गुरुजी को उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी लड़की विवाह योग्य हो गई है। तब गुरुजी ने कहा कि यह विशेष बच्ची एक विशेष पति की हकदार है। अपनी सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गुरुजी ने सूर्य देव की प्रार्थना की और पूछा, हे सूर्य देव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? यह सुनकर लड़की बोली, पिताजी, सूर्य देव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन वह आसन्य रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने आचार्य से पूछा, सूर्यदेव से बेहतर कौन हो सकता है? इस पर सूर्यदेव ने सलाह दी, आप बादलों के राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बादलों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी को स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि अगर बेटी की स्वीकृति हो तो आप उससे शादी करें। इस पर बेटी ने कहा, पिताजी, बादलों का राजा काला, गीला और बहुत ठंडा होता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने फिर से आचार्य से पूछा, भला बादलों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? बादलों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप हवाओं के भगवान वासुदेव से बात करें। वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह मुझे कहीं भी उड़ाकर ले जा सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वासुदेव को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी के साथ विवाह स्वीकार करें, अगर वह आपको चुनौती है तो। लेकिन बेटी ने वासुदेव से भी विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, पिताजी, वासुदेव बहुत तेज हैं, वह अपनी दिशा बदलते रहते हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने फिर सोचने लगे, वासुदेव से बेहतर कौन हो सकता है? इस पर वासुदेव ने सलाह दी, आप पहाड़ों के राजा से इस विषय पर बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे बहने से रोक सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पहाड़ों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि अगर वह आपको पसंद करती है तो आप उससे शादी करें। फिर बेटी ने कहा, पिताजी, पहाड़ों से राजा बहुत कठोर हैं, वह अचल हैं और उनसे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने सोचा, पहाड़ों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? पहाड़ों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप चूहे के
राजा से बात करके देखिए, वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझ में छेद कर सकता है। आखिर में गुरुजी ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी के का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी करें, अगर वह आपसे शादी करना चाहे। जब बेटी ने चूहे को राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। गुरुजी ने अपनी बेटी का एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार गुरुजी की बेटी चूहिया का स्वयंवर संपन्न हुआ। कहानी से सीख, जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता।